ये है कि मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ और मेरे पास है कोई, और फिर से होने के बाद भी मुझे वही चीज़ मतलब दूसरे से अगर आ रहा है तो ये क्या माइंड ये सर, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये हर बंदे हर के अंदर है, लेकिन कोई दिखाता नहीं। ये मेरे पूछने का तरीका था कि हम लोग गुप्त होते बैठ जाते हैं, कोई लड़की जा रही है उसको देख रहे हैं, मतलब हमारे पास है सब कुछ फिर भी हम देख रहे हैं। ये थिंकिंग मुझे आपसे पूछनी थी कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं जवाब देने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछा है यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको वीडियो में रखें तो? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई थिंक कि अभी आप रिलेशनशिप में हो, शादी हो गई? नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो हो सकता है ये वीडियो देख करके थोड़ा कलेश हो जाए। नहीं, वो मेरा सब फिक्स है, लेकिन मैं क्या है जब मैं मतलब मैं अभी CDS क्वालिफाइड हूँ और मेरी नवंबर में ज्वाइनिंग है, और मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूँ या बस से जाऊँ मेट्रो से जाऊँ, मैं देखता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं किसी को वहाँ मारूंगा या किसी कुछ मतलब कुछ भी बोलूँगा तो भाई वो मेरे भी मारेगा और केस कर देगा, कोई मैं कर भी नहीं सकता। तो मैं इसलिए आपके थ्रू ये मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कि लोगों के अंदर एक चीज़ आनी चाहिए कि यार हम जब किसी की बहनों को या माताओं को देख रहे हैं, गलत थिंकिंग रख रहे हैं, तो यार हमारी भी तो है यार। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि क्या है कि अब आपकी जैसे फ्यूचर में शादी होने वाली है, तो आपने खुद को बीच में से हटा करके हाँ सोसाइटी पे डाल दिया। नहीं ये सही किया आपने, और हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कि मतलब आपके मन में ये सब नहीं होता है। नहीं जो लोग हैं बस में और जो है ट्रेन में, मेट्रो में, ऐसा नहीं है सर, उनकी ही नजरें गंदी हैं। मैं बता क्या रहा हूँ, हम भी थे। मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहे हो, मैं आपको बचा रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा रुख मोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको बीच में से हटा देता हूँ। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ, इतना बेवकूफ मत समझो मुझे। मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहे हो और किस स्टैंड पॉइंट से क्या बोल रहे हो। अब मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं बीच में से आपको हटा रहा हूँ। आपकी बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही। तो अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है। तो आप ऐसा कुछ नहीं करते, मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो भी जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, मैं उनको बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छे इंसान है, ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये तो हम ही बुरे हैं सारे यहाँ पर। आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ ताकि लोगों की सोच एक पॉइंट पे जाकर के ना अटक जाए। देखो क्या होता है लाइफ में, हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मतलब हर एक के माइंड में परफेक्ट लाइफ की एक डेफिनेशन है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, और हमें ये लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये गलतफहमी हर इंसान के अंदर होती है तब तक जब तक कि लाइफ में वो सब नहीं मिला होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। जब वो सब कुछ मिल जाता है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठ गए हो। क्या मिल गया? फॉर एग्जाम्पल, मतलब जब तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तब तक ऐसा लग रहा है कि अरे वो देखो मेरे उस दोस्त की गर्लफ्रेंड है, वो है, तो वो कितने मजे कर रहा है, पता नहीं उसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, ये है, वो है, व्हाटएवर। तो ऐसे आपको गलतफहमी होने लग जाती है कि अगर मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसी आ गई तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आपको उस रिलेशनशिप के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। बट लाइफ क्या है, ये पूरा का पूरा आपको पैकेज देती है। जैसे बोलते हैं ना पैकेज, कि आपका पैकेज क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में आपका पैकेज क्या है। वो नहीं है जो आप समझते हो कि मेरा पैकेज 5 लाख है, 10 लाख है। अरे नहीं, आपका पैकेज ये है कि अगर कोई कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे रही है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं लिखी होती हैं। वो क्या है कि उस ऑफिस में पॉलिटिक्स भी होगी, पावर गेम भी होगी। अब वहां पे आपको देखना होगा डिप्लोमेटिकली आप कैसे खेलोगे। अगर चुप रह गए तो उस इंसान की आदत बन जाएगी, वो रोज ही बड़बड़ करने लग जाएगा। ज्यादा बोल दिया तो ज्यादा रायता फैल जाएगा। जरूरत से ज्यादा किसी को मक्खन लगा दिया अपने ऊपर जो बंदे बैठे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो आपको अपने फायदे के लिए यूज करने लग जाएंगे, और उनके मुंह पे कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया तो आपको बाहर कर देंगे। उस ऑफिस में जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे ग्रुप्स बने हुए होंगे। किसी एक ग्रुप में आप जाओगे तो आप चाहते हो कि मैं सब ग्रुप का पार्ट हो जाऊं, बट द मोमेंट आप एक से बात करोगे तो दूसरे ग्रुप से आपकी अपने आप ही लड़ाई होगी। जैसे कॉलोनी में अगर 2 ग्रुप बने हुए हैं तो जहां आपने किसी एक को दोस्त बनाया, चाहे वो आपको इंसान पसंद है लेकिन वो एक ग्रुप का पार्ट है, तो दूसरे ग्रुप से अपने आप ही आपकी दुश्मनी होगी। इसको लाइफ बोलते हैं। बट हम क्या है, लाइफ को एज इट इज नहीं देखते। हम लाइफ को अपने थॉट के थ्रू देखते हैं, अपने बिलीव्स के थ्रू देखते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा लगता है,
तो बड़ी गहरी बात है ये, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। इसी बात से रिलेटेड है जो बात आप पूछ रहे थे। आप सोच रहे थे कि भाई मेरी एक अच्छी लड़की से शादी हो गई, तो आपके माइंड में एक अच्छी लड़की की डेफिनेशन है। कोई भी ये तो नहीं बोलता ना मेरी गंदी लड़की से शादी हो गई। तो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी जिंदगी, ये सब सिर्फ आपके माइंड में है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आपके माइंड में कुछ आइडल कॉन्सेप्ट्स बने हुए कि ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरी शादी हो गई है तो मैं जैसे ही किसी और को देखूं तो मेरे मन में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, किसी और के बारे में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। ये है एक आइडल सिनेरियो जो आपके माइंड में है। रियलिटी क्या है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, उसने हम लोगों को ऐसा ही बनाया है। मतलब ये थॉट आने से आप नहीं रोक सकते। हाँ, अपने एक्शन पे आपका कंट्रोल है कि उस थॉट के बेस पे एक्ट करना है या नहीं करना है, और वो आपको देखना है बेस्ड अपॉन कि आज आप किस टाइम में और किस स्पेस में रह रहे हो। मतलब कि अगर हम कुछ हजार साल पीछे चले जाए और आप मान लो किसी बढ़िया से राज्य के राजा हो, यहाँ पर उस जमाने में एक बीवी नहीं होती थी, 100 बीवियां भी होती थी कुछ राजाओं की। अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा आने दो थॉट, एक बीवी और बढ़ जाएगी, 101 हो जाएगी। बीवी को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है। बट अगर आज के टाइम में आप यहाँ पर रह रहे हो और जिस तरह के बैकग्राउंड से आप हो, जिस तरह का आपका कल्चर है, जिस तरह की सोसाइटी है, उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, उसको आप ब्रेक करोगे, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमको नहीं चाहिए। मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर रही है, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा, ये तो घटिया इंसान है, ये बुरा इंसान है, इसने धोखा दिया है, डिवोर्स हो जाएगा, बच्चे इज्जत नहीं करेंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए, इस वजह से आप रुक रहे हो। मतलब किसकी वजह से रुक रहे हो? डर की वजह से रुक रहे हो। अगर कोई डर ना हो तो आप पागल हो जाओगे, जो आप थाईलैंड में जाकर के हो जाते। तो आप असली में क्या हो, जो यहां पर आप दिखा रहे हो, सबको बोल रहे हो कि भाई मेरे को ऐसे कोई थॉट नहीं आते हैं। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि मेरे को ऐसे थॉट आते हैं और उसने भी आपको बोल दिया कि मेरे भी माइंड में ऐसे थॉट आते हैं, तब तो बवाल हो जाएगा। तो सब एक दूसरे को झूठ बोलते हैं कि नहीं मेरे माइंड में ऐसे कोई थॉट नहीं आते तुम्हारे अलावा। अरे नो 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 नो। तो ये थॉट्स आना नेचुरल। तो अगर कोई आपको आकर के ये बोल रहा है ना कि ऐसे थॉट्स आने आपके माइंड में बंद हो जाएंगे अगर इस तरह की मेडिटेशन करोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 दिन के लिए मेरे पास आना पड़ेगा और 25,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो समझ जाओ वो मजे ले रहा है आपसे। तो ऐसे चक्रों में मत फंसो। कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, थॉट को तो आप नहीं रोक सकते। जैसे आंख खोलते हो दिखता है, तो अगर ब्रेन है तो थॉट आएंगे। और थॉट कैसे आएंगे? हर तरह के आएंगे, अच्छे से अच्छे जिसको आप बोलते हो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुरे से बुरे। मैंने जोर दिया है बुरे से बुरे को, अगर आपने ध्यान से सुना। मतलब इतने बुरे कि अगर वो थॉट जो आपके माइंड में सुबह से रात तक चलते हैं, सिर्फ 24 घंटे के लिए वो ब्रॉडकास्ट हो जाए नेशनल टेलीविजन पे, उसके बाद जो मजा आएगा, या वो इंसान जो आपको इस तरह की बातें कर रहा है उसके खुद के जो थॉट्स हैं उसको ब्रॉडकास्ट कर दो, आने वाले टाइम में न्यूरल लिंक आ जाएगा। तो यहां पे उसके एक चिप लगाओ और दिखाओ जरा अंदर चल क्या रहा है, तब देखते हैं क्या चल रहा है। भाई बड़ा सिंपल है, आंख खोलोगे तो दिखेगा। कुछ भी अच्छा दिखने से, बुरा दिखने से आंखों पे कोई फर्क पड़ता है? ऐसे ही कोई अच्छा थॉट आता है, बुरा थॉट आता है, उससे आपकी ब्रेन पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आइदर और के चक्रों से बाहर निकल आओ। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है हम सबकी। हम लाइफ को ना हमेशा फ्रेगमेंटेड वे में देखते हैं। मतलब लाइफ को इस तरीके से देखते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूं ना ऐसा होना चाहिए, सामने वाला इंसान ऐसे करना चाहिए, मैं ऐसे होना चाहिए, मेरी लाइफ में ये होना चाहिए। अरे वो हो तो जाता है, लेकिन उसके साथ में और बहुत कुछ मिलता है। जो मिलता है उसके भी अपने प्लस माइनस होते हैं। यानी हमको एक गलतफहमी होती है कि अच्छा अगर इस इंसान को मैंने छोड़ दिया, उस इंसान के साथ रिलेशन में आ गया तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा। यहां भी कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वहां भी कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा। सिंपल। कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहां पे लाइफ टॉक्सिक हो रही होती है किसी इंसान की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, वहां से बाहर निकलना जरूरी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जहां पे जो आपका सवाल भी था कि लाइफ ठीक ठाक चल रही है, मतलब जॉब अच्छी है, मान लो मैरिड लाइफ भी अच्छी है,
सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी माइंड में तरह तरह के विचार आते रह रहे हैं दिल्ली में, सोच रहे हैं गोवा के बारे में। तो अब क्या है कि अगर आप ये बोलते हो कि ऐसा कैसे ना हो, तो मेरा जवाब है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। तो आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई कि मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेट्रो में जा रहे हो और आपकी इधर उधर नजर पड़ी और जो भी आपके माइंड में अट्रैक्टिव की डेफिनेशन है उससे मिलता जुलता कोई इंसान, मेल या फीमेल व्हाटएवर, वो आपके सामने है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अंदर कोई थॉट ना आए, कोई फीलिंग ना आए, तो ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि मैंने किसी इंसान को देखा लेकिन देख करके उसका नाम मेरे माइंड में ना आए। क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे अभी देख रहे हो, अच्छा मुझे देखो, लेकिन मेरा नाम आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जो आपके डिजायर्स हैं और फियर्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, तो वो डिजायर और फियर ट्रिगर हो जाते हैं। तो थियोरेटिकली इसका क्या सोल्यूशन है कि डिजायर और फियर पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो किसी के नहीं होते, बदलते रहते हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे, वो लोग जो कहते हैं कि आपके डिजायर्स खत्म हो जाए, उनके खुद के डिजायर्स भरे पड़े हैं। वो पूरा अपना डिजायर के ऊपर लेक्चर देंगे 3 घंटे का, उसके बाद में कहेंगे कि जाते वक्त ना ये पर्ची कटा के जाना, और जो जितने ज्यादा पैसे देगा अगली बार उसको ये वाली सीट मिलेगी। ये वीआईपीज के लिए है, ये अगली कैटेगरी के लिए, वो उस कैटेगरी के लिए, वो उस कैटेगरी के लिए। तो आपको लग रहा है कि उसके सारे डिजायर बदल गए क्योंकि वो आपकी तरह नौकरी नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है। अरे उसके अलग तरह के डिजायर है, आपके अलग तरह के डिजायर है। तो अगर इसको मैनेज करना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? देखना, ध्यान से समझो। अगर एक्चुअल में मैनेज करना है, अब मैनेज करने की जरूरत क्या है? ये जो शॉर्ट टर्म अट्रैक्शंस हैं, प्लेजर्स हैं, ये जो थॉट्स आते हैं, अगर मैंने इसके बेस पे एक्ट किया, थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैंने एक्ट किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसका तरीका क्या है? अपने माइंड में इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड करो, इस तरह की थॉट्स फीड करो कि आपका ध्यान कहीं और लगे। मतलब अगर ध्यान को आप खुला छोड़ दो, ध्यान कहीं ना लगे, तो कहां जाएगा? जो भी कुछ बॉडी से रिलेटेड हो रहा है, ध्यान वहां चला जाएगा। भूख लग रही है तो वहां चला जाएगा, प्यास लग रही है तो वहां चला जाएगा। कभी नोट किया है संडे के दिन जब घर पे बैठे हो तो क्या होता है? आज क्या बन रहा है? आज शाम को वहां चलेंगे। मंडे को तो ऐसा नहीं होता। मंडे को तो जो भी मिले घास फूस खा लेते हो चुपचाप। संडे को पूरा दिन क्या थॉट चलता है? खाने में क्या है, खाने में क्या है, खाने में क्या है। देख रहे हो क्या हो रहा है? जैसे आप खाली हुए, खाने पीने के थॉट्स आने लगे, या फिर आज रात को 2 चार लगाएंगे, व्हाटएवर इट इज। सैटरडे रात को जैसे कुछ लोगों के साथ में होता है, अरे अगले दिन तो सुबह आराम से उठना है, आज पूरी रात पार्टी करेंगे। तो जैसे खाली हुए, क्या थॉट्स आए? यही सब। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, यहीं पे जाएगा और कहां जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? माइंड में जो थॉट्स हैं वो ऐसे रखो जो पहले तो इस वक्त करना जरूरी है, यानी कि पैसा एक पर्टिकुलर लेवल तक। तो आपका दिमाग पैसे में जब रहेगा तो फालतू की चीजों में कम से कम जाएगा। अब जब आप पैसा कमा लेते हो, यानी सक्सेस आपको मिल जाती है, अब पैसे की टेंशन नहीं। ये जो स्टेज है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अब आप खाली हो। जब तक पैसा नहीं कमाया तब तक तो फिर भी एक गोल है, मुझे पैसा चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने लिए, इसके लिए, उसके लिए। पैसा कमा लिया, एक घर आपके रहने के लिए हो गया, एक घर आपने और इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ भी लगा दिया, वहां भी लगा दिया। अब वो पैसा बार बार आपको दिख रहा है, अब दिमाग चल रहा है कि इस पैसे को खर्चो कैसे। अब खर्चने के क्या तरीके हैं आपके पास में? सारे उल्टे सीधे हैं। तो जब खाली हो जाओ तब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ जाओ, यानी एक्चुअल में समझो भक्ति क्या होती है, आत्मज्ञान क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, रियल, वो नहीं जो लोग दिखा रहे हैं। मतलब किसी ऐसी जगह पे अपना ध्यान लगा लो, किसी ऐसी जगह पर बिजी हो जाओ कि उसी से रिलेटेड थॉट्स आए और वो आपको फंसाए नहीं, और वो भी बहुत समझदारी से। ये बात मैं अगेन जोर दे करके बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया में इतने लोग बैठे हैं तरह तरह के, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ बढ़िया होती है बेकार, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, उनका अपना एक प्रोपेगेंडा है, उसको उनको फैलाना है पूरी दुनिया में। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी करोगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो अपने आप में एक नया ट्रैप नहीं बन जाना चाहिए। बहुत लोग हैं, मैंने देखा उनके घर में इसी की वजह से लड़ाई हो रही है। यानी क्या कि किसी उल्टे सीधे स्पिरिचुअल गुरु के चक्कर में आप फंस गए, अब वो आपको कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है और आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन और खराब हो रहा है। आपका अपने घर में मन ही नहीं लग रहा, आपका मन कर रहा है बस उस गुरु जी के पास में जाकर के बैठे रहो और गुरु जी को बोल रहे हो मेरे को यहीं कहीं कोई काम दे दो।
तो समझ जाओ अब आप बुरे तरीके से फंस गए। जो गुरु असली होगा, गुरु मतलब वो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, यही गुरु का मतलब है। और वो वही ले जा सकता है जो खुद निकला है, जो खुद पहुंचा है रोशनी की तरफ, जो खुद अभी अंधेरे में है, यानी खुद फंसा हुआ है अपनी ही एक रेस में। हर एक की अपनी अलग अलग रेस है। जो खुद कहीं फंसा हुआ है वो आपको कहां बाहर निकाले, जो खुद अंधेरे में है वो आपको क्या रोशनी की बातें करता है, तो आपको और अंधकार में ले जाए। तो जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आओ तो वहां पे एक सिंपल सा बेंचमार्क है। अगर आपकी फैमिली लाइफ यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ और आपका काम, आपके मन की शांति बेटर हो रही है तो वो स्पिरिचुअल पार्ट ठीक है। अगर वो और डिस्टर्ब हो रही है, कोई इंसान है जो फ्रस्ट्रेटेड है, बौखलाया हुआ है, अपनी जिंदगी में खुद ही परेशान है और उसको आप सुनते चले जा रहे हो, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ रही है और वो कहीं बाहर निकल रही है। लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन और बढ़ रहा है कि आप ये करें या वो करें, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे चले गए हो। तो वापस से ट्रैक चेंज कर लो, ठीक ट्रैक पे आ जाओ।